बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को खुशामदीद हमारी टीम की पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस हना हसन सियाल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज हमने सोचा था कि हम बात करेंगे, मेनली मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताएंगी, और आप मुझे ज़ोर दे रही हैं कि मैं एज अ होम स्कूलिंग फादर भी कुछ इसके ऊपर बात करूं। लेकिन हमारा जो आज का मेन मौजू है वो होम स्कूलिंग और होम स्कूलिंग करिकुलम के ऊपर है। हाँ जी। तो उससे पहले कि हम होम स्कूलिंग करिकुलम के ऊपर आएँ, आप थोड़ा सा अपनी होम स्कूलिंग की जर्नी के बारे में हमें बता दें, और इस टाइम पे करंट होम स्कूलिंग की हमारी रियलिटी क्या चल रही है। ठीक है। एक तो मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी वो इसी जर्नी के बारे में मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था, जिस पे उसके बाद मैंने होम स्कूलिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनानी शुरू की कि करनी कैसी चाहिए। बट सबसे पहले सवाल उठता है कि वाई डिड यू चूज़ इट फॉर योर सेल्फ। तो माई फर्स्ट 2 वीडियोज़ वर अबाउट दिस एज़ वेल, और मैंने उस पर ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स थे कि मैंने अपने बच्चों के लिए होम स्कूलिंग क्यों चुनी। और मैं चाह रही थी कि स्पेसिफिकली इस वाले टॉपिक में मैं आपकी भी इनपुट चाह रही हूँ, बिकॉज आई थिंक एज पेरेंट्स हम दोनों को ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि हाय तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे थे, ये तो बेचारे जो जहालत वाला काम एग्जैक्टली तो इतने अच्छी यूनिवर्सिटी से निकली और आप तो डॉक्टर हैं, तो कैसे हो सकता है कि इतना पढ़ने के बाद भी बेटा आप लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन अपने बच्चों के लिए ले लिया एजुकेशन के हवाले से। सो इट्स समथिंग दैट आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि हम अक्सर वक़्त इकट्ठे ही होते हैं ऐसी जब डिस्कशंस हो रही होती हैं और लोगों से मुलाकात हो रही होती है, जब होम स्कूलिंग का सवाल उठता है और ये जब टॉपिक डिस्कस होना शुरू होता है, तो एक ये हम दोनों को बहुत ज़्यादा कमेंट मिलता है और ये सवाल हम दोनों से पूछा जाता है। तो मेरा अपना तो इट्स समथिंग दैट आई हैव शेयर्ड बिफोर हैंड एज़ वेल। मैं अभी ब्रीफली दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद आई वुड डेफिनेटली वांट कि आप भी ज़रूर अपना बताएं। मेरी जो 2 मेन रीजंस थी वो मेरी अपनी जर्नी एज अ स्टूडेंट एंड देन एज अ पेरेंट, दोनों की बेसिकली कम्बिनेशन। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, हाउ कैन आई मेक द सेम मिस्टेक अगेन, जो आई थिंक कि जिन मिस्टेक्स की वजह से आई हैव सफर्ड सो मच in my own life as a student, like I said, and as a parent, या as in the field of work जो मेरा चल रहा है काउंसलिंग के हवाले से, बच्चे जो टीन्स के साथ मेरा काम होता है, जो मैंने रियलिटी देख ली है, जो मैंने सच देख लिया, आई हैव टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी कि मैं वो अपने बच्चों को अलाउ करूँ टू एक्सपीरियंस ऑल दैट नेगेटिविटी once I know the reality behind it। जो आपकी काउंसलिंग में क्लाइंट्स जो बच्चे आ रहे थे, टीन्स आ रहे थे, and something जो कि मेरी अपनी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में मुझे लगता है कि मेरी अपनी रियलिटी भी रही है। मैंने अपनी सेल्फ इस्टीम के स्पेशली जो प्रोग्राम्स होते हैं या बच्चों के साथ जनरली प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैंने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपको एजुकेशन मिलती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट यू पे quite a bit of a price for it, and I have exactly so I have paid a price for it as well। लेकिन अल्लाह का शुक्र है I had so much support at the back end, जिसकी वजह से मैं उसमें से रिकवर करके काफ़ी कुछ ग्रो कर सकी, उसमें से निकल सकी। बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें से नहीं निकल पाते और इससे बुरे उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर अनएबल टू गिव मीनिंग टू इट, एंड दैट ट्रॉमा स्टेज विद देम थ्रू आउट देयर लाइव्स। और फिर वो इवेंचुअली वो जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है, जो कि अपने बच्चों में भी वो अननोइंगली विदाउट इवन कॉन्शियसली मेकिंग एन एफर्ट वो ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं, इनहेरिटेंट हो जाता है। उन बेचारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि हमारे माँ बाप ऐसे क्यों है, लेकिन उनके साथ भी वही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस 2 जो रीजंस बहुत बड़ी बनी एज टू वाई आई चोज होम स्कूलिंग फॉर माई ओन किड्स वाज वन कि ये एक चीज़ मैंने अपनी वीडियो भी मुझे याद है, इवन दो इट्स बिन ईयर्स नाउ कि मैंने वो रिकॉर्ड की थी, बट मैंने कहा कि आई हैड सो मेनी सर्टिफिकेट्स टू माई नेम। मतलब मैं बहुत अभी कुछ दिन पहले मैं ज़करिया को मेंशन कर रही थी पढ़ाई के हवाले से, वो भाग रहा था पढ़ाई से, तो मैंने कहा बेटा मैं और आपकी बाबा थोड़ी सी पढ़ाई के हवाले से काफ़ी डिफरेंट हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। हम दोनों जो है वो काफ़ी हम फ़र्क तरह के स्टूडेंट्स थे। मैं वो टिपिकल नर्ड्स नहीं होते जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं, जो जब एग्जाम आ रहा होता है ना खुश होते हैं, they love एग्जाम्स। कैन यू इमेजिन? ऐसे भी होते हैं ना, बस ग्लासेस गलत बंदे को लग गई जो मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट हमेशा रहा है, मुझे उसको कभी शौक नहीं था पढ़ने का। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब मैं
मुझे इतनी खुशी होती थी टेस्ट के जब मार्क्स आ रहे होते हैं, वो जो होता है ना चीटिंग भी नहीं करवाने वो वाले जो बच्चे टिपिकल नहीं नर्ड्स होते, मैं वैसी थी। मतलब मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं, इतनी मेरे पास मतलब डिग्री भी मैंने लम से हासिल की और बहुत अच्छे हाई जीपीए पे हाई मेरिट पे मैंने ग्रेजुएट किया और मेरे बहुत एज और सब कुछ। उसके बावजूद इतना कुछ करने के बाद जब मैं रियल वर्ल्ड में एंटर हुई एंड आई बिकेम अ मदर, मतलब मुझे समथिंग सो सिंपल एज डायपर चेंज करना was the reason of my depression at that moment. मतलब I went into a mental breakdown. मुझे याद है कि मुझे जब ज़करिया पैदा हुआ है उसके बाद मुझे कुछ आइडिया नहीं था how do I raise this child. How do I manage this new role? मदरहुड को किस तरीके से अपनाना है, समझना है, ये बच्चा मेरे से क्या चाहता है, ये क्यों नहीं कभी पढ़ाया था, अपने इमोशंस को मैंने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कर्ब करना है, मैंने अब जो सारे शादी के बाद इतने और रिश्ते बनते हैं उनको कैसे निभाना है, उनको कैसे लेकर चलना है, पुरानी ज़िंदगी को कैसे मतलब उसमें से ट्रांजिशन आउट कैसे करना है, अपने स्पाउस के साथ ऊंच नीच होती है, आर्ग्यूमेंट्स को कैसे मैनेज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, प्रायोरिटीज़ कैसे होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, यू नेम इट। मतलब हर चीज़ जो है वो उस पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था, आई हैड नो आइडिया। मतलब इस पढ़ाई की दुनिया में से हाईएस्ट अचीवर्स में से रहते हुए जब आप रियल लाइफ के अंदर शिफ्ट हुई हो तो you felt as if you were blank and nobody prepared you for the real life. Not at all. I was zero. मुझे और याद है कि अक्सर औकात मतलब कुछ लोगों ने मुझे आके ये कहा, हाँ ना तुम तो लम्स की पड़ी हुई बच्ची हो, इतनी तुम हाँ, स्मार्ट, तुम्हें तो हांडी बहुत अच्छी पकानी आनी चाहिए थी, तुम तो लम्स की पड़ी हुई हो। एग्जैक्टली मतलब नहीं आती थी ये चीज़ें। मतलब ये चीज़ें मुझे था कि अगर ज़िंदगी ये थी और ये चीज़ें मैटर करती हैं और ये नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट कि a woman being a housewife, a woman being a homemaker, a woman being a mother, a wife first and foremost. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर बंदा के अगर औरत की ये रियलिटी है जो उसके लिए बहुत बड़ा पार्ट ऑफ हर लाइफ होएगा, जो सच है, जो एक्सेप्ट करना है हमने, तो फिर बाकी सारी चीज़ें ठीक है, वो सारी जो है दे डिड हेल्प मी अ लॉट इन लेटर ऑन इन बीइंग अ गुड पेरेंट। लेकिन जो बहुत बड़ा पार्ट ऑफ माई लाइफ था उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया मुझे। तो वो ज़ीरो अगर हो गया तो अच्छा, साथ एक ये चीज़ चल रही है, फिर भी बंदा सोचता है नहीं देखो सीखा तो था, कॉन्फिडेंस था तुम में, वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो सका, सेल्फ इस्टीम हुई। अच्छा, ये अगर एक चीज़ साथ साथ चल रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि बाकी सारी चीज़ें जो थी वो सफ़र नहीं की। वो एक बहुत बड़ी प्राइस भी मैंने पे की, जिसमें मेरा सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा वेरियस रीजंस की वजह से, बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से एक ऐसे आप सिस्टम में डाल दिए जाते हैं जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आई एम टॉकिंग, आई रिमेंबर आई वाज नॉट, आई डिडंट फील रोटी गोल होनी चाहिए, वो भी बाय इटसेल्फ एक कंपटीशन है। हाँ, वो तो बाद में जाके ये कंपटीशन आप एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इवन इन स्कूलिंग इतनी अच्छी स्टूडेंट होने के बावजूद मेरी कंपटीशन की रीजंस या जो सेल्फ स्टीम लो होने की रीज़न ये थी कि सारे मेरे से इंटिमिडेट होते थे और वो मुझे नीचे खींचने की इसलिए कोशिश कर रहे होते थे कि यार ये टीचर्स पेट बन गई है, टीचर इसको ज़्यादा वो फेवरेटिज्म इसके साथ कर रही हैं या इसको ज़्यादा पसंद करती हैं बिकॉज शी इज़ स्मार्टर, शी इज़ गोइंग टू गेट गुड ग्रेड्स। एंड आई वाज आल्सो अ वेरी हम्बल पोलाइट चाइल्ड, मतलब बहुत तमीज़, हर बदतमीज़ी कभी सोच भी नहीं सकती थी बड़ी के साथ बदतमीज़ी करनी। तो एवरीबडी, मतलब टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट। तो वो रीज़न बनना शुरू हो गई थी कि मुझे मेरे जो पीयर्स थे, जो मेरे क्लास फेलोज थे, वो मुझे किसी ना किसी बात पे टोकना, रोकना, कुछ ना कुछ बोलते रहना, व्हिच स्टार्टेड देन इंटरफेयरिंग, यस, लेग पुलिंग, एग्जैक्टली। और वो मेरी पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा उसका असर होना शुरू हो गया। एंड यकीन माने कि ये सारी मेरी स्कूलिंग की लाइफ में एक्सपीरियंसेस नेगेटिव बेशुमार होते रहे, एंड आई वाज एबल टू कॉन्कर देम एंड एक्चुअली वर्क थ्रू देम एंड हील माई सेल्फ लेटर ऑन इन यूनिवर्सिटी, in I think second or third year of university. So nearly 20 years. And that too because you probably got a good social circle जिसमें आपको healing जो है वो enabling एक environment आपको मिल गया था. Not everybody is going to get that environment either. No way. And not everybody is going to be tuned in such a way कि वो university के अंदर एक अच्छे environment में उस तरीके से पल सके. तो क्योंकि बहुत सारी हिजाबीज़ आप जिस तरह बताती हैं कि जो यूनिवर्सिटी में घुसी तो बाय द एंड ऑफ यूनिवर्सिटी उनके हिजाब उतर चुके हुए थे। सो इट इज़ प्रोबेबली माँ बाप की तरबियत टू क्वाइट एन एक्सटेंट विच हैड प्लेड अ रोल इन योर लाइफ इन द बैकग्राउंड which led you into a healing phase during the second year of university. Absolutely. Otherwise आपकी जगह कोई और खातून होती तो वो शायद
ऑपोजिट सिम्त में निकल चुकी हुई होती है। डेफिनेटली और अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मुझे याद है कि बाबा उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था बहुत सख्त हैं कि मुझे वो नाइट नहीं ठहरने देते थे। लम्स में काफ़ी रिवाज था कि आपने नाइट ठहर के आपने पढ़ना, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पीपल यूज्ड टू स्टे over there in the hostels and then we would study at night, right? लेकिन मुझे होता था नहीं बेटा, no matter how late you, हमारे एग्जाम्स यहाँ तक कि रात को 8 बजे 10 बजे तक हो रहे होते थे, लेकिन नहीं बेटा, you'll come back home, we always come back home at night। मतलब कभी भी हमारा ये तरीका नहीं था। अच्छा वो उस टाइम पे तो इतना दूर लमसम जहाँ रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता था, लेकिन later on everything started making sense कि no, I needed that sort of coming back to home, coming back to this reality, coming back to this moral system and realizing what actually matters। ताकि वो मॉरल लेवल पे जो इंसल्ट्स हुई हुई हैं वो वापस जो है वो आप अपने आप को उसमें से हील कर सकें। एग्जैक्टली ज़्यादा देर उस सोबत में रहे तो आप उन्हीं जैसे होके रह जाएंगे। एग्जैक्टली तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न जो थी वो मेरे अंदर की जो एक सारा रियलिटी चल रही थी, और दूसरा लाइक आई सेड कि मेरा अपना वर्क के हवाले से जब मेरे पास टीन्स आना शुरू हुए कैंप्स में, स्पेशली हमारे पास टाइम होता है कि बच्चों को हम काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं उनके साथ, तो वो आके जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे अब्यूज़ के, बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम और अब्यूज़ ऑफ ऑल सॉर्ट्स, अरसलान, आई मीन इतने शॉकिंग एक्सपीरियंसेस आई रिमेंबर एट दैट टाइम। अब तो हालात ऐसे बदल चुके हैं जिसकी वजह से एक सवाल भी नहीं उठता फॉर एनीबडी हु नोस ऑफ दिस रियलिटी। फिर आप वही है जैसे कि एक बहुत मशहूर सेइंग है कि इंसानिटी इज़ डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। मतलब कि अगर आपको पता है कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, उनका ये एक्सपोजर हो रहा है, इस तरह का इतना गंदा एक्सपोजर हो रहा है, फिर आप बच्चों को उसी में डाल दें, लेकिन अल्लाह ताला इनको बचा के रखेंगे। मतलब अल्लाह ताला आपने ऊंट नहीं बांधे लेकिन आप अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप बच जाएं या बच्चे आपके बच जाएं। नो डाउट। मेरे ख्याल में मेरा भी एक्सपीरियंस जो है वो होम स्कूलिंग की तरफ इसी वजह से आया है। एक तो यही फैक्ट कि मैंने चूँकि आई नेवर शेव्ड माई बियर्ड, आई प्रोबब्ली टोल्ड यू दैट एज वेल। तो इन डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जो है वो मेरी दाढ़ी सुच्ची दाढ़ी कहलाती है। ये एक बहुत बड़ा, जैसे आपने हिजाब लिया था वैसे ये एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरी लाइफ में जो कि मुझे लेना था, क्योंकि मेरी तरबियत इस तरीके से हुई हुई थी बैक एंड के ऊपर। लेकिन मेरा जो माहौल था स्कूल के अंदर वो बिल्कुल भी इनेबलिंग एनवायरनमेंट उस तरीके से नहीं था। आई सफ़र्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश टू दिस। बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया, बहुत ज़्यादा हर जगह जगह जो है वो मुझे एक तनकीदी नज़र से कोई भी थोड़ी सी भी कोई ऊंच नीच मैं कर दूं, मतलब एक बच्चा है ना, वो खेलते कूदते कोई गलती से मुंह से कोई गाली निकल गई या कुछ हो गया उस माहौल के अंदर, तो वो एकदम एक वो टैबू मौलवी वाला एक गेटअप एक्सपेक्टेड होता है कि जी तू तो मौलवी है, तू तो बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, तूने ऐसे कैसे कर दिया। तो इस किस्म की चीज़ें बड़ी सारी थी जो कि मेरे लिए उस टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस की एक सिचुएशन मेरे ख़्याल में मेरी भी यूनिवर्सिटी के एंड तक रही थी। जिन लोगों ने मेरी तस्वीरें देखी हुई हैं या जो मेरे कॉलेज मेट्स हैं उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इवन टिल द एंड ऑफ माय यूनिवर्सिटी लाइफ आई वाज अ गिटार प्लेयर एज वेल। मेरे लंबे बाल थे और यूनिवर्सिटी के एंड के ऊपर व्हेन आई वाज एंटरिंग द प्रोफेशनल लाइफ उस टाइम पे मुझे फ़ील हुआ था कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट, इससे नो मोर। बाल कटवा लो, इंसान के बच्चे बन जाओ, टाई लगा लो। एंड वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे ख्याल में मोस्टली जो प्रोफेशनल गेटअप्स होते हैं उनके अंदर मैंने टाई लगाई भी होती है, प्रॉपर प्रोफेशनल अटायर के अंदर होती है। बिफोर दैट यू वुड नेवर सी मी इन अ प्रोफेशनल अटायर। मैं ये टी शर्ट्स में होता था, बैगी जीन्स होती थी, बाल लंबे पोनी टेल होती थी, और वो एक मुझे वो लक़ब भी मिला था डिस्को मौलवी वाला। तो वो जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस वाली जो एक सिचुएशन रही थी वो बड़ी तकलीफ़ दे रही थी। मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो लोग यही देखते हैं ना कि एंड रिज़ल्ट क्या निकला। शुक्र है अल्लाह ताला का कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सप्लोर करने के लिए एक सुपरवाइज निगलेक्ट की शक्ल के अंदर एक कुशन, एक रूम दे दिया था कि जी मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकूं। प्रॉब्ली हैड दे नॉट गिवन मी दैट, तो शायद कि मैं बागी हो चुका हुआ होता, दीन इस्लाम से ही शायद बागी हो चुका होता, क्योंकि मेरा माहौल तो इसी तरह का था। इस टाइम पे मैं अगर देखूं अपने इर्द गिर्द तो मेरा उस टाइम का जितना भी सोशल सर्कल था उनमें से कोई भी बहुत दीन के करीब नहीं है। कोई भी दीन की बात इस तरीके से अप क्लोज एंड पर्सनल आके सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी नहीं करता। तो और इनमें से काफ़ियों से अगर हम बात भी करते हैं तो उनका एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, टोटली डिफरेंट दुनिया में है वो लोग। तो वो चीज़ अब यहाँ पे बैठ के इंसान अगर देखता है तो यही महसूस होता है कि जी इस वक्त के जो हालात हैं
जो एक्सपीरियंसेस आपने भी अपने बताए, जो टीन्स जो आपके पास एज क्लाइंट्स आ रहे होते थे, अब जाहिर है मैं भी जब इस फील्ड के अंदर था एज अ डॉक्टर, इवन होलिस्टिक हेल्थ में भी अभी नहीं मैं आया था, तो उससे पहले भी जो मेरे पास केसेस आते थे, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में था, मैंने छोटे छोटे बच्चे फ्रैक्चर्स के साथ आते हुए देखे हैं जो फिज़िकली अब्यूज्ड थे। मैंने बहुत सारे टीन्स ऐसे उनके साथ मैंने काम किया था जिन्होंने छतों से छलांगे मारी हुई थी। उनके पीछे ऑब्वियसली हिस्ट्री आप लेते हैं तो उनकी स्टोरी का पता चलता है कि क्या था। फिर अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम ईआर में इमरजेंसी में काम करते थे, तो हमारे पास बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स सेक्सुअल अब्यूज़ के साथ भी आते थे। अब ये जो इंट्रोडक्शन टू पोर्नोग्राफी था ड्यूरिंग दैट टाइम इन आवर एरा व्हेन वी वर इन कॉलेज, उस वक़्त तो बड़ा कंट्रोल्ड था ये चीज़, लेकिन इस वक्त तो सरेआम खुलेआम ये चीज़ें चल रही हैं। और उस वक्त अगर तो एक फ़ीमेल पॉपुलेशन की परसेंटेज शायद 5-10-15% मैक्सिमम थी हू वर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस खन्नास। अब इस टाइम पे दैट इज़ 95% ऑफ फीमेल्स इफ दे नो एंड देव सीन पोर्नोग्राफी, यू कैन इमेजिन कि भाई मेल्स की क्या सिचुएशन होगी। और ये जो अब नया जो ये जेंडर डिस्पैरिटी एक अजीब सी आ गई हुई है कि जी यू हैव 15 और मोर 50 जेंडर्स 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्स, जिसमें आप अपने आप को जो है वो प्लेस कहीं पे कर सकते हैं कि जी आई आइडेंटिफाई एज अ काउच टुडे। तो वो वाली चीज़, ये चीज़ें अब स्कूल के अंदर सिखाई जा रही हैं। और वो जो हमने किताबें जो कुछ देखी थी स्कूलिंग में, जो किताबें हैं हमारी, इवन रिसर्चेस जो हैं उनके अंदर भी आना शुरू हो गया कि पीपल हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज करके बात होती है, या चिल्ड्रन हु वर असाइंड दिस जेंडर एट बर्थ। ये चीज़ एक नॉर्म बन गई हुई है। कितने सारे कार्टून्स हैं जो कि LGBTQ के उस पर चल रही है। तो ये चीज़ प्रॉब्ली दीज आर द थिंग्स जो कि नज़र आ रही हैं कि जी मॉरली स्पीकिंग दीन के दायरे से टोटली हम अपनी इस एजुकेशन सिस्टम को बाहर ही देखते हैं। अब बच्चे को अगर बचाना है, उसके कैरेक्टर को बचाना है, तो मेरे ख्याल में माँ बाप से ज़्यादा कोई भी अब टाइम नहीं देगा। टीचर्स, मेरे ख्याल में ये भी एक एलिमेंट है कि आजकल के टीचर्स की भी जो मॉरल्स और कैरेक्टर था उसका भी बहुत बड़ा डिक्लाइन है। तो आप अपने बच्चे को जहाँ पे भेज रहे हैं 20-22 घंटे, अगर बोर्डिंग में जा रहा है तो वो तो पूरे दिन उधर ही हैं वो बच्चे, तो उनके ऊपर क्या छाप आएगी? वो माँ बाप की तो तरबियत पीछे ही रह जाएगी कहीं ना कहीं। तो हम वो वैल्यूज़, वो कल्चर अपने बच्चों के अंदर तो नहीं डाल सकते जो एज पेरेंट्स हम चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं। वो तो दे आर गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ द स्कूल एंड द सोसाइटी विच यू चूज़ टू पुट देम इन। इस टाइम पे करंट होम स्कूलिंग की जो है वो रियलिटी क्या है, जो लोग इस वक्त होम स्कूलिंग एक्चुअली कर रहे हैं? पहले तो उसके बारे में मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो होम स्कूलिंग करने के चक्करों में है। तो कोविड के बाद से स्पेशली बहुत हाँ, स्पेसिफिकली कोविड के बाद जब से सिस्टम हाइब्रिड हुआ है, लोगों को पता चला कि अच्छा स्कूलिंग एट होम इज समथिंग, अ न्यू एंटिटी विच इज पॉसिबल। लेकिन क्या स्कूलिंग एट होम इज द सेम एज होम स्कूलिंग? नो, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं of the concept of homeschooling. So there's schooling at home, there is unschooling, there is actually homeschooling जो कि जिस पे हम काम करते हैं। कुछ एजेस डिपेंडेंट भी होते हैं कि किस एज में आप कौन सी वाला करते हैं, कौन सी वाली टेक्निक अपनाते हैं अपने बच्चों के हिसाब से। ब्रीफली अगर ये 3 टर्म्स डिफाइन कर दें आप। अच्छा चले, अनस्कूलिंग तो स्पेशली बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं टिल द एज ऑफ 7, उनको अनस्कूलिंग, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन विद आवर किड्स। अब हमारे ज़करिया जो है वो 9 है, दोहा 7 है, एंड देन वी हैव टू स्मॉलर वंस, तो दे आर बीइंग अनस्कूल्ड नाउ। और ज़करिया दोहा को हमने जो पहले किया, दैट्स अनस्कूलिंग। अनस्कूलिंग इज नॉट गिविंग देम एनी curriculum, any syllabus, any books of any sort, not putting them into any class. तो जो typical conventional setup होता है of education, उनको वो provide ना किया जाए, उनको किसी टेबल पे बिठा के किताबों के साथ पढ़ाने की कोशिश ना किया जाए, किसी भी तरह से imposed learning ना हो उन पे। अच्छा, अनस्कूलिंग ये एक वियर्ड सी टर्म नहीं है? इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्कूल्ड बच्चा है उसको आप रिवर्स गियर लगवा रहे हैं? टर्म इस तरीके की, हाँ जी, टर्म थोड़ी सी आप समझ लें कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट जनरली द मीनिंग बिहाइंड इट इज़ दैट देयर इज स्कूलिंग दैट यू आर डूइंग टू योर चाइल्ड, ठीक है, जिसमें आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, एंड देन आप बच्चे को कुछ नहीं करवा रहे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आप दे रहे हैं उसको। हाँ, आप इसमें बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं रुकती। थैंक यू फॉर यूजिंग दिस टर्म बिकॉज दैट इज़ वेरी
दैट्स अ की टू अंडरस्टैंड एंड नोट कि लर्निंग नहीं रुकती, वो अल्लाह की तरफ से इनेट है बच्चे पे। दैट इज बच्चा आपको वो अच्छी करते हुए भी देखेगा तो वो सीख लेगा फौरन और वो अच्छी ही करेगा। लाइक दैट मतलब वो बात यही है कि बच्चा जो है उसने सीखना है, आपने उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो सही चीज़ें सीख सके। तो अनस्कूलिंग है जिसमें आप 7 साल में उसको वो इन्वायरमेंट दे रहे हैं। वो इन्वायरमेंट कैन बी लिटरली यू मेकिंग अ रोटी एट होम एंड टीचिंग हिम व्हाट इज़ व्हीट, what is maida, what is a circle, what is a square. We are making one roti or two rotis. Exactly. So आपने और कितनी ज़बानों में आप मतलब आप उर्दू, उसमें अरबिक, आप फ्रेंच, आप whatever you want to do, sky is the limit. और that is the point, the sky is the limit. उसमें आपके पास ये स्किल पेरेंट के पास होनी चाहिए, तो उसे पता हो कि इस सिनेरियो के अंदर मैं क्या क्या बच्चे को पढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ। कलर्स, लैंग्वेज, मैथ, यू नेम, साइंस, एवरीथिंग आप सिर्फ एक रोटी से भी समझा सकते हैं। मतलब जैसे रोटी फूलती है तो वो फूलती एट टाइम्स क्यों है और टाइम्स क्यों नहीं है, इवन दैट इज अ क्वेश्चन दैट किसी को भूख लगी लेकिन उसके पीछे सुपरस्टिशन भी आप सिखा सकते हैं बच्चे को। भूख लगी, दिस इज समथिंग आई डू, किसको भूख लग रही है, रोटी फूल गई। तो लेकिन ये पीछे आप वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, तो ये माँ बाप का काम है। वो अनस्कूलिंग है। स्कूलिंग एट होम इज समथिंग जो कि कोविड में बहुत ज़्यादा लोगों ने किया। ट्यूटर्स ढूंढे लोगों ने, ऑनलाइन ट्यूटर्स या इन पर्सन ट्यूटर्स ढूंढे लोगों ने, आके समझाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो बुक्स के साथ, सिलेबस के साथ, क्लास के मुताबिक। टीचर्स ने टेस्ट भी लेने हैं, चैप्टर बाय चैप्टर भी चलना है, बच्चों ने लिखना भी है, इम्पोज्ड टाइम के हिसाब से, स्केड्यूल्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। वो स्कूलिंग एट होम है। हाँ, बच्चे को चाहे अच्छा लग रहा है उस टाइम, नहीं लग रहा है, वो 40 मिनट की क्लास उसने लेनी है, इंटरेस्ट बेस्ड उसके नहीं है नहीं, ठीक। और जो तीसरा होम स्कूलिंग है, वो यहाँ जैसे कि जो इंचार्ज है, छोटे बच्चे में तो इंचार्ज समझ आती है कि माँ बाप हों, ठीक है, लेकिन आप माँ बाप जो है वो बड़े स्मार्ट हैं अनस्कूलिंग में। दे आर रीडिंग द चाइल्ड एंड कॉन्स्टेंटली इनकॉर्पोरेटिंग दैट लर्निंग ऑफ द चाइल्ड दैट दे आर रिक्वायरिंग। मतलब जो बच्चे को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं अच्छा बच्चे ने इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, बच्चे की इस बात जब मैं कर रही थी तो आंखें एकदम से चमकने लगी, इसका ये इंटरेस्ट है, तो उसने उस पर ज़्यादा मजीद लंबी बात करनी शुरू कर दी। इस एरिया में बच्चे को उस टाइम पे आपने फीड दे दी। हाँ, एक क्लास 1 की जगह वो क्लास 6 तक भी वो उस टाइम पे बच्चा शायद पढ़ जाए। एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो जो अनस्कूलिंग उधर है, इंचार्ज पेरेंट ही है, लेकिन पेरेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, बच्चे से ही कर रहा है। स्कूलिंग एट होम पे जो है वो कॉन्स्टेंट जो पेरेंट है इंचार्ज है, लेकिन वो बच्चे का नहीं, डंडे के जोर पे बच्चे को करा रहा है एक स्ट्रक्चर जो पेरेंट ने समझा हुआ है कि जी ठीक है। और हो सकता है कि बच्चे एंजॉय भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कुछ दिन ना भी कर रहा हो, मतलब कि वो उसमें आप कोई करिकुलम फिर फॉलो कर सकते हैं, बस आप फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रक्चर को बेसिकली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और तीसरा जो होम स्कूलिंग है वो इंचार्ज समझ लें कि बच्चा है, जो माँ बाप हैं वो एक दे रहे हैं, स्ट्रक्चर दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बड़े बच्चे से 7+। सो होम स्कूलिंग जो आप करना शुरू करते हैं वो बड़े बच्चे के साथ करते हैं, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करें बुक्स, जिसमें आप करिकुलम्स इंट्रोड्यूस करें, सिलेबस इंट्रोड्यूस करें, सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर आ रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के टाइम है पढ़ने का, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चे से देखा जा रहा है उसका इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी स्किल और टैलेंट के मुताबिक, उसकी लर्निंग मॉडल कौन सा मॉडल जो है वो कौन सा फॉलो करना चाहता है, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, और वो कहाँ, उसकी डेस्टिनेशन क्या है एजुकेशन के हवाले से, वो क्या बनना चाह रहा है। तो अगर एक बच्चा उर्दू नहीं पढ़ना चाह रहा फॉर इंस्टेंस, या एक बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ना चाह रहा, तो उस पर वो इम्पोज नहीं की जाएगी जस्ट बिकॉज बेटा क्लास 8 तक तो आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। तो होम स्कूलिंग में ज़्यादा स्पेस ऑफ अकोमोडेटिंग द चाइल्ड्स इंटरेस्ट्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं उसके हिसाब। अच्छा, इसमें लर्निंग मॉडल के ऊपर भी थोड़ा सा अगर आप बता दें कि बच्चों के बड़ों के लर्निंग मोड्स क्या क्या होते हैं। लर्निंग मोड्स ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक होते हैं या विजुअल्स होते हैं। बच्चे 3 तरह के होते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आपको नज़र आएगा कि बच्चे जो हैं वो कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं तीनों चीज़ों की, बट एट द एंड ऑफ द डे एक कोई मोड होएगा जो प्रीडोमिनेंट होगा, जो प्रीडोमिनेंट होएगा। तो ऑडिटरी होते हैं, जैसे मैं हूँ, आई रिमेंबर मैं अक्सर औकात इसका जब मैं बात कर रही होती हूँ, आई गो बैक टू लम्स, और लम्स में जब हमारे लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स, जैसे सामने इंस्ट्रक्टर खड़ा हुआ है और वो कॉन्स्टेंटली जस्ट speaking about some topic,
तो मैं जितना ज़्यादा मतलब उसको फोकस और अटेंटिवली सुन के समझ सकती थी, अगर मैं इधर उधर देखना शुरू कर दूँ तो आई वुड लूज दैट अटेंशन एंड आई वुड लूज दैट अंडरस्टैंडिंग. मैं कॉन्स्टेंटली बस आई एम लुकिंग एट दैट at the professor, at the instructor, and I'm listening to every single word that instructor is saying. साथ आप बुक रीडर भी अच्छी थी? No. Never Okay. been into books. So, but अगर मैं वीडियो सुन रही हूँ, so I'm listening to an audio book, for instance, I would grasp the message very quickly. बहुत अच्छी तरीके से. लेकिन अगर मैंने बुक पढ़नी है ना, तो बुक मैंने ऊंचा पढ़ना है, मैंने अपने आप को सुनाना है. तो अगर कोई भी ऐसा टॉपिक होता था ना, साइंस में मैं कभी अच्छी नहीं थी, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे अपने आप को समझाना है, सुनाना है, तो मुझे ऊंचा पढ़ना होता था. इधर से मुझे पता चल गया था. उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया तो इट वाज समथिंग दैट वाज स्टैम्प्ड कि ओ आई एम वेरी स्ट्रांगली एन ऑडिटरी पर्सन. विजुअल्स फिर क्या है? विजुअल्स ये होते हैं कि दे विल इवन व्हेन दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब वो जैसे आजकल की वीडियोज़ हैं, अगर वो आप उनको कहते हैं कि समथिंग सो सिंपल एज द वाटर साइकिल आपने उनको पढ़ाना है, आप उनको बताते रहेंगे कि बेटा वाटर साइकिल में पानी इस तरीके से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और ये साइकिल के हिसाब से पानी जो है वो सर्कुलेट करता रहता है. दिखा नहीं देते. हाँ जी, क्या मतलब नीचे कैसे आता है, कैसे ऊपर जाता है? दे वुड नॉट अंडरस्टैंड इट टिल यू ओके लेट मी शो यू अ वीडियो और एन एनिमेशन ऑफ दैट. एनिमेशन एग्जैक्टली. नाउ व्हेन दे जब वो आपके जो लर्निंग है उसको इमेजेस के साथ एसोसिएट कर सक रहे हैं, उनको बेसिकली 2 and 2 दोनों चीज़ों को जोड़ के अपने दिमाग में उन्होंने सॉर्ट ऑफ फाइल क्रिएट कर लिया. दे लाइक अच्छा अब मुझे समझ आ गई है. सो दिस इज़ हाउ द रेन फॉल्स एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़ अप एंड इवेपोरेट्स एंड दिस इज़ द वाटर साइकिल. तो वो सिर्फ अल्फाजों को नहीं समझ सकेंगे. एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो बहुत बड़ी एक डिस्टिंक्शन शो करती है ऑफ ऑडिटरी एंड विजुअल्स. माई मदर, मामा को मैंने कुछ भी कहना होएगा ना, मामा मेरी इस टाइम पे, मुझे याद है एज अ चाइल्ड, मामा मेरी इस टाइम पे क्लास है, मामा मैंने इस टाइम पे उसके पास जाना है, उसके घर जाना है, मेरे ये बेटा मुझे नहीं समझ आ रही, ऐसे करो पेपर पे लिख के फ्रिज पे लगा दो. तुम्हारा टाइम टेबल क्या है बेटा, मुझे नहीं पता तुम्हारे एग्जाम्स कब है, पेपर पे लिख के फ्रिज पे लगा दो. वो विजुअल थी बहुत स्ट्रॉन्ग. अब तो जब तक हमने उनको कहते रहना ना कि मामा इस टाइम पे हमारी ये एक्टिविटी है, हमने यहाँ जाना है, याद रखिएगा वीकेंड पे ये है वो है, उनको नहीं याद रहेगा. बल्कि वो अनॉय हो रही होती थी कि मुझे ऐसी चीज़ें बताती जा रही है और मुझे ये याद नहीं रहेंगी, मुझे नहीं समझ आ रही. अक्सर कहा तो उनको पता भी नहीं. मामा मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था बेटा, मुझे तो नहीं याद, कब कहा था, कहाँ लिखा हुआ है. अब उन्होंने कहाँ लिखा हुआ है, तो उनको जब लिखी हुई चीज़ होती थी ना फ्रिज पे, वो हाँ जी बिल्कुल उनको याद. काइनेस्थेटिक क्या है? काइनेस्थेटिक आप काइनेस्थेटिक आप है. काइनेस्थेटिक ये होता है जब उन्होंने कोई भी बात आप उनको समझाना चाह रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, वो कहेंगे अच्छा आप करके मुझे दिखाएं, या मैं करके देखूंगा. हाँ जी, अब वो उसमें फिर वो शामिल हो जाएंगे इन द एक्सपेरिमेंट, इन द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फॉर इंस्टेंस समथिंग सो सिंपल एज बेकिंग अ केक बनाना है. कुछ लोग हैं जिन्होंने रेसिपी देखनी है, वो ऑडिटरी हैं, वो रेसिपी अपने आप को पढ़ के. कुछ हैं जिन्होंने वीडियो देखनी है कि आंटी ने केक बनाया कैसे. कुछ लोगों ने कहा अच्छा मेरे सामने केक तो बना के मुझे दिखाओ. अब वो बनाएंगे, कहेंगे अच्छा साथ साथ में डालना शुरू किया, साथ साथ वो उसमें शामिल होना इन द प्रोसेस में. ये जो है ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ. एग्जैक्टली. ये तो जरूरी नहीं कि जो वीडियो मैंने देखी हो उसने ऐसे ऐसे करके डाला हो. एग्जैक्टली. तो दिस इज समथिंग जो कि वो ट्रबल शूटिंग ऑन स्पॉट, जो ट्रबल शूटिंग है ना, उसके वो देखे बगैर, वो किए बगैर आप नहीं पक्के होते. दिस वाज द रीजन व्हाई आई चोज ऑर्थोपेडिक्स. दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज चूज अ गुड मेंटोर और अ टीचर. यस. क्योंकि ये अभी रिसेंटली डॉक्टर वसीम के साथ जो पॉडकास्ट मेरी हुई थी उसके अंदर भी मैंने यही जिक्र किया था कि मैं किनेस्थेटिक हूँ, और जब तक मैं उस्तादी शागिर्दी के अमल के अंदर ना बैठूँ, चलूँ, मुझसे वो काम होता ही नहीं, मैं वो लर्निंग कर ही नहीं पाता. प्रीडोमिनेंटली मैं किनेस्थेटिक हूँ, फिर मैं विजुअल हूँ, और फिर मैं कहीं जाके ऑडिटरी हूँ. किताबों से मैं हमेशा भागता रहा हूँ, और लेक्चर्स चलें हाँ जी कुछ सुन के समझ आ जाते थे, किताबें नहीं मेरे से पढ़ी जाती. और सोच लें अगर आपको अपने बच्चे के बारे में ये चीज़ें ना पता तो फिर आपकी मुसलसल एक लड़ाई झगड़ा रहेगा घर में. अभी कुछ दिन पहले ज़करिया ने मुझे जब ये कहा कि माशाल्लाह ज़करिया 9 years का है लेकिन वो grade 6 की साइंस पढ़ रहा है. अब वो साइंस तो मेरे सर के ऊपर से भी गुजरती है, साइंस तो नेवर बिन माई सब्जेक्ट. तो एक दिन मैंने कहा, अब वो जो टर्म्स थी उसका टेस्ट था काफ़ी बड़ा, तो वो उसके लिए वो पढ़ रहा था. कहते कि अच्छा मम्मा अब ना मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ ये पढ़ के, इतना ज़्यादा पेजेस हैं, इतना ज़्यादा, अपने आप को सुना रहा था
ऊंचा पढ़ के अपने आप को सुना रहा था। कहते वैसे मम्मा मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल जब होता है तो माशाल्लाह ऐसी ज़हन में उसकी चीजें बैठती हैं कि वो मुझे आगे इम्प्रिंट हो जाती हैं। तब मुझे एकदम से ऐसा ओके अरसलान जैसा बिल्कुल अरसलान पे किया है। मैं आपको उस वक्त भी यही कह रहा था ना कि इसको ना जो चीज़ तंग कर रही है वो मोनोटनी कर रही है। अब ये द मोनोटनी ऑफ लेक्चर्स, द मोनोटनी ऑफ टीचिंग इन अ क्लास, वो एक एनेस्थेटिक को ना खा जाती है। उसको होता है कि यार मेक मी डू समथिंग, मुझे हाथ से कुछ करवाओ ताकि मुझे समझ आए कि क्या हो रहा है। वो जब वो अगर हाथ से ज़्यादा देर ना किया हो ना, इसी वजह से ऐसे लोग ज़्यादातर मैकेनिकल्स में घुस जाते हैं। अब वो हजरत मैकेनिक हैं, हर नया टॉय उन्होंने पंथरोड करना है, उसको तोड़ना है, उसको देखना है, फिर उससे जुड़ता बाद में नहीं है, फिर बाप के पास आ जाता है कि हाँ इसको जोड़ के दो ये वो वाला हिसाब है। और अगर ये चीज़ें ना पता हो तो यू विल गेट अपसेट एट योर चाइल्ड, व्हिच इज अगेन लाइक आई सेड कि यही चीज़ें जो पेरेंट ने अपने आप को नॉलेज देनी है, अंडरस्टैंडिंग देनी है, समझ देनी है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि पेरेंट को कितनी समझ है पता है। तो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट को जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी उसकी लर्निंग है, वो ड्राइविंग फोर्स होती है कि बच्चा कितना समझता है और कितना बेनिफिट कर पाता है होम स्कूलिंग से। और यही इस वजह से मतलब बिकॉज हम फर्स्ट जनरेशन आप समझ ले हैं जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। और हमारे पास आगे पीछे आई मीन दिस इज़ समथिंग जो इतनी ज़्यादा परेशानी की बाइस बनती है फॉर सो मैनी पीपल, जो हमारे पास आके सवाल अपने लेकर आते हैं और कहते हैं कि अच्छा बताएं इसके बाद क्या होएगा, अच्छा इसके बाद क्या होएगा। हाँ, क्या बच्चा किसी दफ्तर में जा सकेगा? हाँ। क्या उसके ए लेवल्स हो जाएंगे, ओ लेवल्स हो जाएंगे, कैसे करेंगे आप लोग, ये कैसे होगा? मतलब वो इतने बड़े जो एक परेशानी हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है, वो इस वजह से बिकॉज वी हैव नॉट सीन द एंड रिजल्ट्स, स्पेशली इन आवर सोसाइटी। देयर सो मेनी पीपल हु हैव डन इट, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होम स्कूलिंग वैसे नहीं चली हुई जैसे कि बाहर चल चुकी हुई है। तो अगर आपको उसकी नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सके ग्रास्प अभी तक, तो और आई थिंक एक बहुत बड़ा जो बैरियर बनता है टू मेकिंग इट अ सक्सेस, या बहुत ज़्यादा लोग शुरू करते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल आ जाते हैं उनके जहन में कि उनके पास अपने आप को भी सेटिस्फाई करने के लिए आंसर्स नहीं होते, और दूसरों के जब क्वेश्चंस उठते हैं तो देन दे स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स एज वेल। You need to be very clear at the core exactly कि what you're doing is right and how you're supposed to be doing it. You need to be very clear in your head and your heart. एग्जैक्टली तो वो जो एक बहुत बड़ा बैरियर मेरी अंडरस्टैंडिंग और जितने ज़्यादा पीपल आई वर्क विद है कि हमारे जो इमेजेस क्रिएट हुए हैं ना अपनी स्कूलिंग के, अपने चाइल्डहुड के, हम उसी को रेप्लिकेट घर पे करने की कोशिश करते हैं and we call it homeschooling and we're constantly comparing। इस टाइम पे मेरे बच्चे को ये आ जाना चाहिए था, मुझे तो ये आता था। इस टाइम पे मेरे ये एक्सपीरियंसेस से मेरे बच्चे के एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं है? हमारे पास वो यार्ड स्टिक नहीं है यार्ड स्टिक जो होम स्कूलिंग की यार्ड स्टिक होती है। हम उसे स्कूलिंग की यार्ड स्टिक से परखने की कोशिश और अगर हम इस तरीके से लेकर चलना शुरू करें, हम सोचें कि वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग द स्टैंडर्ड्स नहीं है, हम क्रिएट कर रहे हैं। वी आर द वंस जिनको लोग फॉलो करेंगे, बट वी नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड अबाउट इट। तो हमारा जो बहुत बड़ा बैरियर बनता है कि पेरेंट्स अपने आप को अनस्कूल नहीं कर पाते। ठीक है, वो उसमें से निकल ही नहीं पा रहे कि स्कूलिंग जो थी वो उन्होंने होम स्कूलिंग क्यों चुनी, और अब स्कूलिंग भी वैसी नहीं है जैसे कि उनके बचपन में होती थी। और बच्चे एक्चुअली सीखते कैसे हैं, स्कूलिंग सिर्फ वही एक ही तरीका है बच्चों के सीखने का, और किस उम्र में बच्चे को क्या वाकई में आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, और बच्चे के क्या स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप इवैल्यूएट कर सकते हैं टू नो आपका बच्चा किसी चीज़ में लैक तो नहीं कर रहा, किसी चीज़ में बाकियों से आगे है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करना है। इन सारी चीज़ों के लिए वी नीड टू अनस्कूल आवरसेल्व्स फर्स्ट। So at the end of the day, you need to practice first, then preach it to your child. Otherwise, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है खुद स्कूल्ड ही रहे और आप अपने बच्चों की अनस्कूलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। कि a schooled parent will never be able to unschool a child. Never. ये चीज़ तो it's a given fact है ना। Thank you so much, Jazakallah khair for taking time out. Being a mother of 4, I know it is very difficult. चुईया पता नहीं अभी किधर है वो भी कहीं पे होगी। तो thank you very much जी। A lot needs to be said. I'm sure कि a lot of you are going to have a lot of questions, burning questions आप लोगों को होगा कि जी इस पॉडकास्ट में वो क्यों नहीं कवर हुए।
तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि कमेंट्स के अंदर जो है वो लाजमी वो सवाल भी ज़रूर रखें इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश होगी कि हम इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को जारी रखें होम स्कूलिंग के ऊपर, ताकि हम इसके अंदर जो है वो जो पेरेंट्स बाहर करना चाह रहे हैं उनके लिए एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म जो है वो इंशाल्लाह ताला क्रिएट कर सकें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वंस अगेन हना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।